औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये हमारा रमज़ान ग्रुप है जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। रमज़ान की इन तमाम अय्याम तकरीबन 17 दिन का हमारा ये ग्रुप है इराक़ का, ओनली इराक़, जिसमें हम 12 रातें करबला में गुजारेंगे, 2 रातें नजफ़ में, 2 रातें काज़मैन में, 3 रातें नजफ़ में, जिसमें हम नजफ़ में पुरसा पेश करेंगे शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, इमाम रसूल खुदा और तमाम आइम्मा की बारगाह में, बख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में। उसके बाद हम करबला के लिए रवाना हो जाएंगे और करबला में नमाज ईद अदा करने के बाद हम ईद के तीसरे दिन यहाँ से नजफ़ से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। टोटल 17 दिन का ये हमारा इंशाल्लाह ग्रुप है। तो तमाम तफसीलात आप कायम टीवी पर मुसलसल देखेंगे। आप मेरी दुआओं में और तमाम इन ज़ियारतों की नयाबत में हम आप मेरे साथ हैं। तमाम जुमला मोमिनीन, जुमला महरूमीन, तमाम वो लोग जो इस वक्त तड़प रहे हैं मौला की ज़ियारत के लिए, उनके लिए हम दुआ भी करेंगे परवरदिगार की बारगाह में कि जल्द से जल्द उनको इज़्न ज़ियारत अता हो जाए। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्रदर। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी दिली कैफियत, क्योंकि मुसलसल ट्रैवलिंग करते रहते हैं मुस्लिम, और ये इनको परवरदिगार आलम का ख़ास करम है और इस बार भी वो हमारे साथ इस ग्रुप में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ही 17 दिन साथ रहेंगे हम और आपको तमाम तफसीलात और तमाम ज़ियारतें कायम टीवी कैनेडा पर इंशाल्लाह लाइव टेलीकास्ट हो रही होंगी। मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे इस मकाम पर कि हम खावर भाई, बस रहमत ही बरकत माह मुबारक रमज़ान, विलादत इमाम हसन का दिन, बेशक, और नजफ़ अशरफ की सरज़मीन और आप जैसे भाइयों का साथ ये मेरे लिए बाइस फजीलत है और यकीनन खुदा हम सबकी से बात को इसे कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह वक्त में हम आपको बताते रहेंगे। नजफ़ एयरपोर्ट पर हैं, आप देख रहे होंगे पीछे इमिग्रेशन लाइन है हमारे, और कुछ दिन में हम यहाँ से निकल के इंशाअल्लाह काज़मैन जा रहे हैं यहाँ से, और फिर इंशाअल्लाह अय्याम अली के लिए नजफ़ अशरफ जाएंगे, तो वहाँ पर सदारी और वहाँ खाने वाला। अच्छा, मुस्लिम कुछ याद है कि सबसे पहला सफ़र जो किया तो वो कौन से एयर में किया आपने? माशाल्लाह से अब तो बार बार ट्रैवलिंग माशाल्लाह से आपकी होती रहती है, तो सबसे पहला जो आपने अपना जो ज़िंदगी का सफ़र किया वो कौन से एयर में, कुछ याद? जी बिल्कुल याद है, और पहला सफ़र तो यादगार रहता ही है, वो तो बिल्कुल यादगार है। बिल्कुल सफ़र जो है वो 2006 में यानी अपने प्रोफेशनली अंदाज में नौखानी हम मेरे 2006 में कारवान आले यासीन के साथ मुझे याद है। और अच्छा, आले यासीन और कारवान मुस्तफ़ा की, क्योंकि आले यासीन उस वक्त बहुत ज़्यादा उनके ग्रुप्स हुआ करते थे और बस वो उनके साथ पहला था, और बस फिर तो ना लातादाद सिलसिला। मासूम भाई के सीन के साथ आए, माशाल्लाह। चले, इंशाल्लाह आपका सफ़र बख़ैर रहे और हमारे यहाँ हम आपकी दुआ करते हैं। परवरदिगार ये सिलसिला इंशाल्लाह कायम टीवी पर आप मुसलसल हमारे साथ रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हमारे साथ ज़ाहिर मौला इमाम अली और मौला हुसैन निसार साहब मौजूद हैं, निसार जाफ़री साहब। आइए उनसे जानते हैं, मुसलसल वो 4 बरसों से ये रमज़ान का जो ग्रुप है वो करते आ रहे हैं और इस बार भी परवरदिगार आलम का ख़ास करम हुआ कि वो इस सरज़मीन पर मौजूद हैं। आइए दिली कैफियत जानते हैं, क्योंकि दिलों बहुत सारी दुआओं के बाद ये दिन नसीब हो रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे हुज़ूर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम हुसैन जो है वो करीम इब्न करीम है और उनका करम है कि वो बार बार हमें बुलाते हैं और हम कारवान 14 मासूमीन के साथ आते हैं माशाअल्लाह जुम्मा के साथ, और बार बार आने का मकसद ये है उनके साथ कि उनका इखलाक अच्छा है, उनके होटल्स अच्छे होते हैं, उनका खाना पीना, किसी किस्म के ज़ाहिर को तकलीफ़ और परेशानी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम प्रीफेयर करते हैं कारवान 14 मासूम जुम्मा को, और हम उसी के साथ आते हैं। हमारी फैमिली पूरी फैमिली माशाल्लाह से। तो मुसलसल आप 4 बरस से ईद नमाज, 4 बरस से रमज़ान और ईदैन जो है, ईद हमने जो है वो मासूम जुम्मा के साथ कारवान 14 मासूम। अच्छा, तो कोई ख़ास वजह है कि ईद का ही आपने अपना महीना चुना है या रमज़ानों की इबादत की वजह से, या कोई ख़ास वजह? हम दूसरे अयाम में भी आते हैं,
लेकिन रमज़ान में ये है कि एक रश यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता और फिर शहादत मौला अली जो है वो उसका पुरसा पेश करना, वो ख़ास तौर पर हम उसका पुरसा पेश करने के लिए आते हैं। 18 और 19 रमज़ान के दरमियान शब हम कूफे में गुजारते हैं और सुबह जो है वो अज़ान फजर सुन के और मौला की ज़रबत का वक्त मस्जिद कूफा में गुजारते हैं और फिर 21 रमज़ान जो है वो नजफ़ में गुजारते हैं। तो बार बार एक ग्रुप में आने का मकसद ये कि आप उस ग्रुप से मुतमईन है, बेशक कारवान 14 मासूमीन से, मासूम जुम्मों से, उसके अखलाक से हम मुतमईन हैं, बेशक उनका जो रिहाइश यहाँ पर है या खाना पीना है उससे हम मुतमईन हो तो बार बार आते हैं। माशाअल्लाह यहाँ पर इस वक्त जो है वो बहुत 10 दर्जन कारवान जो है ग्रुप्स हैं, सिर्फ कराची से जा रहे हैं, बेशक और हम सभी को जानते हैं। तो हम इस वजह से जो है वो इस कारवान को देखते हैं। बहुत आपका शुक्रिया जनाब, परवरदिगार आपको बार बार ज़ियारत नसीब करे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ इंतज़ार हुसैन साहब मौजूद हैं और नजफ़ एयरपोर्ट है ये। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें सांस लेना भी इबादत है और हम इन ख़ास अय्याम में नजफ़ अशरफ पे मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप, माशाल्लाह से मुसलसल कारवान 14 मासूमीन में मौजूद हैं और कितने बरस हो गए आपको इस ग्रुप पे आते हुए, और ये जो ख़ास अय्याम हैं रमज़ान के, क्या इसी में आ रहे हैं या और महीनों में भी आए हैं? इसी में आ रहे हैं और महीनों में भी आते रहते हैं। लेकिन ये जो रमज़ान का महीने कितने बरस से कर रहे हैं माशाल्लाह से? तकरीबन 5 साल माशाल्लाह से मुसलसल हो गए। और नमाज ईद भी आप करबला में और शहादत के अय्याम जो है वो मौला अली के हरम में माशाल्लाह। तो पूरी फैमिली इस वक्त आपके साथ मौजूद है? इस वक्त मौजूद है माशाल्लाह। तो ये मासूम भाई के साथ आपको ट्रैवल करते कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन इनके साथ तकरीबन 10 साल हो चुके। 10 साल मुसलसल सिलसिला जारी रहे, तो सारा साल सिलसिला जारी रहता है ज़ियारतों का माशाल्लाह। चले हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और आप बार बार ज़ियारत करते रहें और अपनी तमाम हाजात पूरी कराते रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और मंसूर इजानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि मुसलसल ज़ियारतों के इस ट्रैवल पे रहते हैं। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है उन पर और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज क्या दिली कैफियत है कि हम पुरसा पेश भी करने आए हैं मौला की बारगाह में और नमाज ईद भी पढ़ने के लिए आए हैं। तो ये 17 दिन का ग्रुप है और माशाल्लाह से इसमें इबादत भी होंगी और अज़ादारी भी होंगी। तो सर क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पहला इवेंट है मेरा और मैं 21 रमज़ान करने के लिए आया हूँ और मैं दिली कैफियत तो नहीं बयान कर सकता कि इस वक्त मेरी क्या हो रही है, लेकिन सारी ज़िंदगी आदमी सोचता रहा कि 21 का दिन और वो भी नजफ़ के अंदर, तो एक शिया मोमिन इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि ये लम्हात और ये वक्त जो है ना एक शिया मोमिन के लिए कितने कीमती हैं। मैं एहसान कहूँगा मौला का और ये पंजतन पाक का करम है मुझ पर, मेरी फैमिली पर कि आज उन्होंने मुझे अपने इस जगह पर, इस दर पर मुझे बुला लिया। ये उसके एहसानों में से एक बहुत अजीम एहसान। तो माशाल्लाह से ये सारा साल ट्रैवल करते आप माशाल्लाह आते रहते हैं ज़ियारतों पर, लेकिन जो ये 21 रमज़ान की जो मखसूसी और नमाज ईद ये फ़र्स्ट टाइम आपका है? मैं रमज़ान जो है वो फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ओह माशाल्लाह। आशूर पर मैं भी होकर गया था यहाँ से। जी वाह। तो बस ये एक इवेंट रह गया था, हर बार सोचता रह गया, लेकिन इस बार मासूम भाई का जो पैकेज था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि उसमें जो है रोज़े कम कसर हो रहे हैं और मैक्सिमम जो है वो रोज़े करबला में नसीब हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा करम है मौला का कि मुझे जो है करबला में रोज़े रखने का शर्फ भी मिल रहा है और जो कहते हैं बड़े आयाम, मतलब आप समझ लें कि 23 के अमाल मुझे जो है वो करबला में मिल रहा है। तो ये भी एक मोमिन के लिए बहुत 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 खुशनसीबी होती है। तो इतने बड़ी आयाम जो है वो मौला की बारगाह में और उनके दर पे करे। मैं बहरहाल इस काबिल नहीं हूँ और गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन ये मौला का करम है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए और इस इबादत के लिए चुन लिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम दुआ करते हैं मौला से कि परवरदिगार आपको बार बार ये ज़ियारत का सिलसिला इसी तरह जारी रखे और आप हर मखसूसी पर इसी तरह आते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ाहिर मौला अली, मौला हुसैन, महजबी फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं।
یہ رمضان کا مہینہ ہے، پروردگار عالم کا خاص کرم ہے جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے اور جس میں سونا بھی عبادت ہے۔ ہر لمحے پروردگار عالم کا خاص کرم ہو رہا ہے اور پروردگار نے خاص کرم کیا کہ ان خاص دنوں میں میجمین صاحبہ کو یہاں پر اذن زیارت عطا کیا اور وہ یہاں تک پہنچی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ دلی کیفیت کیا ہے اور اتنے برسوں میں پہلی دفعہ آنا ہوا ہے رمضان کی مخصوصی پہ، اور یا اس کے علاوہ آتی رہتی ہیں، تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تیرا بیٹا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے بھی آپ نے یہ رمضان کے خاص ایام کیے یا فرسٹ ٹائم؟ میں نے فرسٹ ٹائم کیا، خواہش بہت پرانی تھی کہ رمضان ضرور یہاں ہو کہ مولا کائنات کی شہادت کے اوپر یہ بڑی مخصوصی ہے۔ بے شک پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے آج یہ خواہش میری پوری کری، اور اللہ کا بس جتنا شکر ادا کرے کم تو ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ خاص دن ہوں گے جو آپ پروردگار عالم کا کہ جو آپ نجف میں کریں گی مولا کی شہادت اور نماز عید ادا کریں گی مولا حسین کے حرم میں، اور 2 شب جمعہ اور ساتھ ساتھ وہ شب قدر کی راتیں جو ایک انسان کی دعا ہوتی ہے، مومن کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان جگہوں پر کریں، تو یہ کتنی بڑا کرم نوازی ہے مولا کی۔ مولا کا شکر ہے اور پروردگار کا کہ اس نے وسیلے بنائے، آسانیاں کی، اور آج ہم یہاں موجود ہیں کاروانے 4 معصومین کے ساتھ ہیں اور پروردگار نے آپ پہ بہت کرم نوازی کی۔ اچھا، اور مسلسل آپ آتی رہتی ہیں مختلف اس میں کئی دفعہ؟ ماشاء اللہ۔ چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بار بار آپ کو زیارت اسی طرح نصیب ہوتی رہے، آپ لوگ بھی جیتے رہیں اسی طرح، ہمارے نوجوان بچے اور لانے والے بھی، کیونکہ اس کار خیر میں اگر وہ نہ حصہ ڈالے ہماری زیارتیں کیسے ہوں گی؟ بس پروردگار سب کو اسی طرح زیارت نصیب کرتا رہے۔ بہت آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت نجف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ KCM کے CEO معصوم جمعہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ان پر خاص کرم ہے، پورا سال خدمت گاری کر رہے ہیں مولا کے زائرین کی، کبھی عمرے پر تو کبھی زیارت پر تو کبھی ایران۔ یہ خاص لوگوں کو چنا ہوا ہے پروردگار کی جانب سے اور مولا کی جانب سے، بہترین انداز میں خدمت گاری کر رہے ہیں اور ہر زائر بہت خوش ہے۔ کوئی 10 سال سے آ رہا ہے تو کوئی 15 سال سے، تو کوئی مسلسل اسی طرح سلسلہ جاری ہے، اور اس بار بھی ماشاءاللہ سے بڑا گروپ ہے، 100 سے زائد لوگ ہیں، اور ہر جس سے بات کی جا رہی ہے سب بہت مطمئن، بہت خوش ہے۔ معصوم بھائی، سب سے پہلے مبارکباد آپ کو، آپ نجف ایئرپورٹ پر اپنے گروپ کے ساتھ موجود ہیں، پروردگار پہ آپ خاص کرم کیا ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں جب ماشاءاللہ سے اتنے ریگولر ٹریولنگ کر رہے ہیں اور اتنے ماشاءاللہ سے لوگ آتے ہیں اور سب خوش ہو کے جاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میرے مولا کا کرم ہے، مولا نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ ہے میرا کام ہے کہ زائرین کی خدمت۔ میں پہلے بھی یہ کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ماشاءاللہ 100 کے اوپر زائر ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ 7 یا 8 دفعہ۔ جی بے شک بے شک بے شک بے شک، بہت زبردست۔ اسی کہ ہم اب یہاں سے سیدھا کازمین جائیں گے، 2 راتیں ہم کازمین میں رکیں گے، بلد الامین میں، اس کے ہوٹل فندق بلد الامین میں رکیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہاں سے پھر 18 رمضان کو ہم انشاءاللہ نجف پہنچیں گے، 18، 19، 20، یہ 3 راتیں ہم لوگ نجف میں رکیں گے۔ پھر کنٹینیو 12 راتیں جو ہیں وہ کربلا میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ تمام زائرین روزہ بھی رکھیں گے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں ان کی خدمت کروں گا رمضان کے مہینوں میں۔ تو معصوم بھائی، یہ جو ماشاءاللہ سے اتنا 17 ڈیز کا یہ ماشاءاللہ سے کم گروپس اس طرح اتنے بڑے پیکیجز کو نکالتے ہیں اور اتنے کم کاسٹ میں اتنی بہترین انداز کی خدمت گاری، پچھلے سال میں آپ کے ساتھ موجود تھا، اور آپ اتنے بہترین انداز میں خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو چاہے ہوٹل ہو، بہت کم کاسٹ میں بہت اچھا سلسلہ ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے 2,55,000 روپے لیے ہیں 18 دن کے۔ واہ! میں نے دوسروں کے گروپ دیکھے ہیں جو 12 دن کے ہیں اور 3 لاکھ روپے، جی 2,90,000 روپے، 2,85,000 روپے، اور میں شرطیہ کہتا ہوں، شرطیہ کہ میرے ہوٹل ان سے بہت اچھے ہیں، میرا کھانا پینا، میری رہائش ماشاءاللہ بے شک بے شک بے شک، سب میں نے لالچ نہیں کیا، بس یہ آپ نے بس مولا کی خدمت کے لیے اور بہترین زائرین کی خدمت کے لیے، لالچ ہوتی تو میں فری زائرین اچھا خاصا بچا لیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے واہ کہ مجھے ہر چیز سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ تو مسلسل کتنے برس ہو چکے ہیں آپ کو اس خدمت گاری کر؟ 2009 سے ہوں ماشاءاللہ
माशाल्लाह 2009 से हूँ और आज 2025 हो गया। माशाल्लाह ये 16 बरस हो रहे हैं और ये सिलसिला माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है और परवरदिगार ने मासूम भाई को ख़ास चुना हुआ है कि इतनी बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रहे हैं अपने ज़ायरीन की कि जो लोग हैं, मैं अभी बात करता आ रहा हूँ, कोई 4 साल से तो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, बहुत बड़ी बात है। रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब ये है कि उनको कोई परेशानी नहीं हमारे से। जी, कारवान तो 1,30,000 है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी में भी चले जाएं, जी मासूम के साथ आते जी जी, तो मुतमईन है लोग, खुश हैं लोग, तो ये आपकी मोहब्बत है। की तरफ कैमरा करें, मुसलसल 2012 से मेरे साथ। मैं इनसे बात करूंगा इंशाल्लाह, अभी परवेज़ साहब से भी बात करी जाएगी और जो ख़ास उनके ज़ायरीन हैं मासूम भाई, हम आपके तमाम ज़ायरीन से मुसलसल बात कर रहे हैं और माशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, हमारी दुआ है। और कम ग्रुप है जो अच्छी मेहनत और बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं। परवरदिगार आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये ख़ास अय्याम हैं, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसमें परवरदिगार आलम की जानिब से मुसलसल रहमतें, नेमतें, बरकतें नाजिल हो रही हैं। और सबसे बड़ी नेमत कि हम इस वक्त ज़ियारत पर पहुंच चुके हैं नजफ़ अशरफ पे। हमारे साथ परवेज़ भाई और हमारे भाई मौजूद हैं जो पिछले साल भी इस रमज़ान के ग्रुप में मौजूद थे। आइए उनसे जानते हैं कि कितने बरस हो गए इस रमज़ान की मखसूसी को करते हुए, या ये दूसरी तीसरी दफ़ा है, और चाहदा मासूम के साथ कितने बरस से सफ़र कर रहे हैं। तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या कहेंगे? 2012 से KCM के साथ, चाहदा मासूम के साथ, मासूम भाई के साथ चल रहे हैं 2012 से, और अल्हम्दुलिल्लाह 13 बरस हो रहे हैं माशाल्लाह। 13 बरस हो रहे हैं। और ये हमारी रमज़ान की मखसूसी कोई 8वीं मासूम भाई के साथ माशाल्लाह, और आशूर भी आते रहते हैं मासूम भाई के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूरी फैमिली मौजूद होती है, सब सारे साथ सब चल रहे होते हैं माशाल्लाह। KCM के साथ जब भी सफ़र किया है, फैमिली के साथ सफ़र किया है, और हमेशा अभी फैमिली के हम 12 लोग मौजूद हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हमारी दुआ है परवरदिगार आप इसी तरह सफ़र करते रहें और ये सफ़र जो करबला है, सफ़र इश्क है, ये आपको बार बार नसीब हो परवरदिगार इसी तरह का। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ कुमैल भी मौजूद हैं, ज़ाहिर मौला हुसैन। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो कितने बरस से सफ़र कर रहे हैं करबला का और ये ख़ास मखसूसी पर पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे, आज दिली कैफियत कैसी है? फिर दोबारा एक बार इस ज़ियारत हुआ। वालेकुम अस्सलाम। ये मासूम भाई के साथ हमारा जो है मैं 2018 से आ रहा हूँ माशाल्लाह, और जो है ये मेरा जो है यहाँ पे चौथा रमज़ान है। वैसे मैं आशूर में आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है KCM के साथ सफ़र बहुत हमारा अच्छा गुजरता था और गुजर रहा है। और इस बार भी हम जो है कि KCM के साथ मौला की हाज़िरी पे आए हैं। मौला ने जो है कि ये शर्फ, तो ये चौथा बरस है आपको मुसलसल रमज़ान में आते हुए माशाल्लाह। उसके साथ साथ आप आशूर पर भी आ रहे हैं और ये करम नवाजी ख़ास आप पर भी मौला की है कि आप बार बार ज़ियारत पर पहुंच रहे हैं और मौला बुला रहे हैं। तो हम दुआ भी यही करेंगे कि इसी तरह आप बार बार आते रहिए और परवरदिगार आपको ये ज़ियारत को इस तरह सस्ता नसीब करते रहें। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कराची से आए हुए ज़ाहिर वकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं दिली कैफियत, क्योंकि जैसे जैसे दिन और करीब आते जाते हैं और हम ज़ियारत का सिलसिला करीब होता जाता है, दिल की कैफियत बदलती जाती है, तो खुशी का एक आलम होता है और आंखें भी नम होती हैं। ये एक ज़ाहिर का एक बहुत अलग से सिलसिला होता है, वो खुद ही दिली कैफियत बता सकते हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, ये महीना रमज़ान का है, रहमत व बरकतों वाला, जिसमें परवरदिगार की जानिब से मुसलसल रहमतें, नेमतें, बरकतें नाजिल हो रही हैं, और सबसे बड़ी कि ज़ियारत के आप लिए यहाँ पहुँच गए हैं। ख़ास अय्याम है जो कि मौला की शहादत भी है, नमाज ईद भी है। तो फ़र्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी आए? फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल। किसी दोस्त ने हमें मासूम भाई के तरफ रिक्वेस्ट किया था कि कारवान चाहदा मासूमिन के कारवान में हमारे साथ आई, और वहाँ पे रमज़ान में जो है 19वां जो है रमज़ान वहाँ पे सूफे में होंगे। जी जी जी। 20वां रमज़ान जो है नजफ़ अशरफ में होंगे, और बाकी जो है काज़ में जो भी ज़ियारत हैं उसके बाद फिर करबला की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये टोटल हमारा 12 दिन का है पैकेज। ओवरऑल तो ये 17 दिन में, लेकिन आप 12 दिन करके चले जाएंगे? सिर्फ वो 12 दिन का ही किया है। अच्छा, आप नमाज ईद में शामिल नहीं हैं आप? यानी 12 ये शहादत के अय्याम करके चले जाएंगे आप? जी जी बिल्कुल, यही है। अच्छा, ठीक है। अभी कैफियत आप
खुद समझ सकते हैं माशाल्लाह। जब पहली दफ़ा इंसान आता है तो उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है, जो है अभी हम बयान नहीं कर सकते हैं अपने। पूरी फैमिली साथ है माशाल्लाह से? मैं हूँ और मेरा कज़न है। कज़न आप दोनों साथ? अच्छा, आप दोनों साथ हैं। तो माशाल्लाह से ये आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि मौला आपको इस सिलसिले को बार बार जोड़े रखें और आपको बार बार इज़्ज़त ज़ियारत होता रहे और आप इसी तरह ज़ियारतें करते रहें और हर मौके पर आप यहाँ पहुँचे। हमारी दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये मुसलसल हम ज़ायरीन से बात कर रहे हैं और परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि तमाम ज़ायरीन को इज़्ज़त ज़ियारत हुआ और वो यहाँ तक पहुँचे, नजफ़ अशरफ तक। ये नजफ़ अशरफ का एयरपोर्ट है, नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे साथ इमरान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं फ़र्स्ट टाइम वो ज़ियारत के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जो फ़र्स्ट टाइम आता है उसकी दिली कैफियत ही कुछ अलग हो जाती है और हर लम्हे मौला से जब करीब हो रहा होता है तो क्या दिली कैफियत आएगी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद कि आप इस ख़ास अय्याम में इस नजफ़ अशरफ के एयरपोर्ट पर बैठे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त, क्या दिली कैफियत है? वालेकुम, बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली दफ़ा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है और था कि नजफ़ अशरफ की ज़ियारत करूँ। काफ़ी अरसे से सोच रहा था और ये कि कितने बरस की दुआ है कि जो आज पूरे होने जा रही है कि अभी वीज़ा आपका स्टैम्प हो चुका है और अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो बहुत आगे आपको एक्साइटेड होंगे। तो कितने बरसों की दुआ है ये? देखिए, ये सच्ची बात है कि मुल्क से बाहर ये मेरा पहला टूर है। अच्छा। और शुरू से यही था कि जब भी जाऊँ तो पहले नजफ़ अशरफ की ज़ियारत करूँ। हाँ, तो ये दुआ तो अब कबूल हो गई, हो रही जा रही है माशाल्लाह। तो ये आपका पहला रमज़ान है, ये रमज़ान की साअतें हैं जिसमें परवरदिगार आलम की जानिब से हर लम्हा हर उसमें आपको इबादत में शुमार किया जाएगा। और ये वो ख़ास अय्याम है नाज़रीन कि जब हम नजफ़ अशरफ में, काज़मैन में और करबला में जब सांस लेंगे तो एक उसका अलग ही सवाबों का सिलसिला होगा, क्योंकि परवरदिगार आलम की जानिब से ये रमज़ान में आपका सांस लेना इबादत है, सोना इबादत है और फिर ऊपर से ज़ियारत का शरफ़ मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा सोने पे सुहागा है। तो क्या कहेंगे कि इस बारे में रमज़ान का ही महीना क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि देखिए, सबसे ख़ास बात ये थी कि कुछ ताक रातें मिल जाती हैं कि जो आप रौनक और एक नूर मंजर देखें, मंजर के लिए आप शहादत भी आ रही मौला की साथ साथ, ये भी एक है। और उसके अलावा कि आपको ताक रातें मिल जाती हैं रमज़ान की और इतने ज़बरदस्त माहौल के अंदर और आप इबादत करेंगे, आपको ऐसा टाइम मिल जाता है जो कि कभी लाइफ में इतना नहीं मिला, क्योंकि मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री से है और आखिरी अय्याम तो काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे बैंकिंग के हवाले से। लेकिन ये कि इस बार मैंने छुट्टियाँ लेके और मैंने स्पेशली आपने कहा कि रमज़ान का ही महीना होना चाहिए, रमज़ान का मैं महीना स्पेंड करूँ और करूँ भी तो ऐसी जगह के जहाँ मैं इबादत में भी मज़ा आए और इंशाल्लाह देखें। तो आप 17 दिन वाले ग्रुप में हैं या 12 दिन वाले ग्रुप में? 17 दिन वाले हैं। 17, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं जो कि एक 17 दिन का है और एक 12 दिन का है माशाल्लाह से, क्योंकि इसमें नमाज ईद शामिल है। हम मौला हुसैन के हरम में नमाज ईद अदा करेंगे और शहादत मौला अली के हरम में, तो ये बहुत बड़ी ख़ास दिन है और आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह नाज़रीन हम वक्तन फ़वक्तन लोगों से बातचीत करते रहेंगे और ये ज़ियारत का 17 दिन का सिलसिला आप कायम टीवी पर मुसलसल देखेंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और हमारे साथ ज़ायरा, इमाम हुसैन और मौला अली शहदाए फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये रमज़ान की जो साअतें हैं जो आप ये नजफ़ अशरफ में हम पहुंच चुके हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? मुसलसल ज़ियारतों का सिलसिला जारी है इनका, तो ये फ़र्स्ट टाइम है या इससे पहले भी रमज़ान में आना नसीब हुआ है? आइए सब तमाम तफसीलात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, मैं ये जानना चाहूँगा कि नजफ़ में आप मौजूद हैं, परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि ये इन रमज़ान के इन ख़ास दिनों में आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ और परवरदिगार की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे रहमत भरे महीने में, नूर बरसाती हुई बारिश में, रहमतों के आस्ताने में और खुले हुए दरीचों में जहाँ हाजातें कबूल हो रही हैं, मुनाजातें मकबूल हो रही हैं, परवरदिगार ने ये मौका दिया कि मैं नजफ़ अशरफ पहुँची और यहाँ की ज़मीन पर सजदा करने का मौका दिया और वो अयाम मुझे नसीब हुए कि जिसे ज़रबत यौम अली कहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ रमज़ान में आकर।
یہ عبادات کا سلسلہ رہے گا اور شہادت کے وہ خاص دن نجف میں، اور نماز عید والا 17 دن کے گروپ میں ہی ہیں جی ماشاء اللہ سے. یہ 17 دن کا گروپ بھی ہے اور 12 دن کا ہے کہ جو لوگوں کو چھٹیوں کا ایشو ہوتا ہے تو وہ 12 دن کر کے جائیں گے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو 17 دن میں نصیب ہونے جا رہے ہیں. اور نماز عید جیسی کہتے ہیں کہ مولا کی خاص کرم نوازی ہوگی جب جو لوگ نماز عید پر سلام کرنے مولا حسین کو آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان پر خاص کرم نوازی کریں گے مولا حسین. یہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے نماز عید کا حرم مولا حسین میں. تو یہ پروردگار کی جانب سے رحمتیں، نعمتیں، برکتیں جو کہ رمضان کی مسلسل برس رہی ہیں، اور ان دنوں میں جب کہ سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، تو ہم ان خاص مقامات پر موجود ہیں. تو ایک بہت دلی یہ ایک تمنا ہوتی ہے ہر انسان کی. تو آپ ہی کتنے برسوں سے دعا تھی کہ میں یہ والا ٹائم گزاروں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے مسلسل آتی رہتی ہیں؟ جی الحمدللہ میں تقریباً ہر سال ہی آتی ہوں. 2007 سے میں مستقل آ رہی ہوں. ماشاء اللہ. کرونا میں میرا نہیں ہو پایا تھا، نہیں آنا ہوا تھا. لیکن یہ میں نے جب پچھلا شعبان کیا نا تو شعبان میں میرے کو یہ آرزو ہوئی کہ میں ایک رمضان بھی کروں. واہ واہ. تو جی 2023 کا جب شعبان کیا تو میں نے سوچا کہ میں اب رمضان میں آؤں. ماشاء اللہ. تو اب مجھے اتنی خوشی ہے کیونکہ میرے 10 دن کربلا میں ہے. واہ. اور روزے بھی رکھیں گے. شہزادوں کی جنت ہے. واہ بے شک. زہرا کی دعا ہے. واہ. اور ایک زہرا کا لاڈلا ہے. واہ. 2 شہنشاہوں کی جنت میں جب میں وہاں پر اعمال کروں گی شب قدر کے، تو میرے اپنے مسلح پہ جب اتنے مقبول ہوتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہوں. کیا بات ہے. اور جب میں الوداع جمعہ ہے نا وہاں کے حرم میں پڑھوں گی تو یہ ہو سکتا ہے غازی کا حرم ہو یا ہو سکتا ہے حسین کا حرم ہو الوداع جمعے کے لیے، تو اس کی تو خوشی کی میری کوئی انتہائی نہیں ہے. واہ. اور جب عید آئے گی تو یہ بات تو ہے کہ عید کی خوشی تو ہوگی، عید کی نماز ہم کربلا میں ادا کریں گے، لیکن ایک جملہ میں اپنے دل کا کہہ دوں کیونکہ میں ذاکرہ اہل بیت بھی ہوں کہ نماز پڑھیں گے، نئے کپڑے بھی پہنیں گے، کیونکہ مولا نے کہہ دیا تھا کہ میری شیعوں سے کہیں کہ عید ضرور منائیے گا. عید منائیں گے لیکن وہ مولا ضرور یاد آئیں گے جو ہمیں اس رمضان میں یتیم کر گئے. بالکل بے شک. عید والے دن ہمیں ان کی یاد ضرور آئے گی. بالکل. لیکن یہ عید بھی یادگار رہے گی جو انشاءاللہ گزرے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے لفظوں میں یہ تمام تفصیلات بتائیں. پروردگار ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو بار بار اذن زیارت عطا کرے اور آپ اسی طرح آتی رہیں اور مولا کی بارگاہ سے اپنی تمام حاجات پوری کراتی رہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں نجف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں زائر مولا علی اور مولا حسین رضوان، اور ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا گروپ ہے جس میں وہ یہاں تک پہنچے ہیں، مسلسل کتنے برس سے زیارت کر رہے ہیں، اور یہ رمضان کا ہی مہینہ کیوں زیارت کے لیے چوز کیا، اور کیا کہتے ہیں دلی کیفیت کیا ہے. بہت دعاؤں کے بعد یہ دن نصیب ہوتے ہیں ہر آنے والے زائر کو. تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے. السلام علیکم. بہت بہت مبارک آپ کو زیارت. اور آپ نجف اشرف میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے سر، کتنے دنوں سے دعا کی تھی اور ماشاءاللہ یہاں پہنچے آپ؟ ہم کو تو اس دن کا انتظار ہوتا ہے جی. جب جاتے ہیں ادھر سے مولا کی شہادت ہوتی ہے، ہماری دل میں تمنا یہ ہوتی ہے تو ہم اپنے مولا سے اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی مولا سے ہی رہیں. اس لیے ہم ہر سال مولا کے پاس آتے ہیں اور مولا ہی بلاوا دیتا ہے تب بھی آتے ہیں. جب سب کتنے سال سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان کی مخصوصی؟ مجھے 5 سال ہو گئے. 5 سال مسلسل ماشاءاللہ سے آتے ہوئے. ویسے تو میں تقریباً 2009 سے آتا ہوں. 10 محرم بھی کرتا ہوں، کیلم بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسلسل کرم نوازی ہے مولا کی. ایک کرم نوازی ہمارے پاس ایک وہ ہوئی تھی جب کرونا میں کوئی نہیں آیا تھا، تب بھی ہمیں مولا نے بلایا تھا. ماشاءاللہ. ہم نے کرونا کے دور میں بھی آتے ادھر 10 محرم کیا تھا. ماشاءاللہ. پروردگار آپ پر اسی طرح کرم نوازی کیے رکھیں اور آپ بار بار آئیں. ہمارے ساتھ رضوان صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے برس سے آ رہے ہیں اور یہ رمضان ان کا کون سے ایئر کا ہے، کتنے سال سے رمضان کی زیارت کر رہے ہیں مسلسل. جی السلام علیکم. بہت بہت مبارک زیارت کی. تھوڑا سا زور سے بولیں گے. 2 سالوں سے مسلسل ہم یہاں پہ آ رہے ہیں. ابھی 13 رجب بھی معصوم بھائی کے ساتھ کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا. قربان بھی ہم نے کیا تھا. یہ 2 مہینے میں ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا سفر ہے. واہ 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 واہ.
आशूर भी कम से कम 3 से 4 साल से हम करते आ रहे हैं। माशाल्लाह। भी हम सीरिया में करते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से मुसलसल मासूम भाई के साथ ज़ियारत का सिलसिला है। और ये अभी आप दूसरे मतलब हर दूसरे महीने आप इस वक्त पहुँचे, मतलब रजब की थी और उसके बाद अब ये रमज़ान, तो ईरान में किया था, शाबान आपने ईरान में किया था। माशाल्लाह, यानी कि ज़ियारत का सिलसिला मुसलसल जारी है, करम है। तो नमाज ईद और आप नमाज ये जो शहादत हैं दोनों आप परवरदिगार का करम में आप यही कर रहे हैं इस बार इराक़ में। इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो अगले साल भी हम यहीं पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इज़्न मौला अल्लाह से जब भी हमें दिया, दोबारा जब भी हमारा का बुलावा आएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मौला की खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत आपका शुक्रिया दोनों का कि आप दोनों ने टाइम दिया और अपनी तफसीलात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अज़ीज़, हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिर मौला अली रजब साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या दिली कैफियत है। आप नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, ज़ियारत का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है आज से और ये 17 दिन तक जारी रहेगा। तो क्या दिली कैफियत है, आप कितने दिनों की दुआओं के बाद यहाँ पर पहुँचे, कब से दुआ कर रहे थे? बहुत सालों से दुआ कर रहे थे, अभी ये हाजिर रमज़ान लेने की जी बुलाया, हाँ बुलावा आ गया माशाल्लाह से। बहुत दुआओं के बाद जब इंसान तड़प रहा होता है, तड़प मौला देख रहे होते हैं और इज़्न ज़ियारत भी उन्हीं की जानिब से होती है, बग़ैर उनके इज़्न के कोई यहाँ तक नहीं आता। तो माशाल्लाह से करम नवाजी हो गई। तो ये बिल्कुल और ये ख़ास रमज़ान के महीने में आप आ रहे हैं, वाह वाह वाह। तो ये ख़ास शब क़दर की रातें जो हैं वो नजफ़ में होंगी और कुछ शब क़दर की रातें करबला में होंगी। ये बहुत खुश नसीबी है आपकी कि आपको पहली बार ज़ियारत इतने ख़ास दिनों में, बहुत बड़ी खुश नसीबी है। हम दुआ करेंगे बार बार आपको ये ज़ियारत का सिलसिला आपका जारी रहे और आप बार बार इसी तरह ज़ियारत पर आते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जाओ सब। नाज़रीन किराम, हमारे साथ शहरयार नूर मौजूद हैं, फ़र्स्ट टाइम ज़ियारत के लिए आए हैं। दिली कैफियत हम जानते हैं, सबसे मुसलसल जान रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम आपको परवरदिगार आलम ने ऐसे ख़ास मौके पर बुलाया है कि शहादत मौला कायनात पर और शब क़दर की रातें आपको नजफ़ और करबला में मिलेंगी। तो क्या दिली कैफियत है इस वक्त? इस वक्त तो अभी एयरपोर्ट में हूँ, मुझे सुकून है। अभी आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या मंजर होगा, मेरा अल्लाह ही जानता है। तो कितने बरसों की दुआ थी जो आज पूरी हो रही है? 3-4 साल मुसलसल दुआ के बाद। तो कराची से ही ताल्लुक़ है? जी कराची से ही ताल्लुक़ है। और ये फ़र्स्ट टाइम आपकी ज़ियारत है? तो किसी साथ आए हैं या फैमिली है या खुद अकेले? कज़न साथ हैं। तो पर ये तो दिली कैफियत एक अलग ही होती है। पहली बार जब इंसान ज़ियारत पर आता है तो हर लम्हे उसके लिए बहुत अलग अलग तरह की सोच हो रही होती है और ख़ुशी भी हो रही होती है कि हम इतनी दुआओं के बाद इस जगह, इस सरज़मीन पर पहुँचे। तो बस हमारी दुआ है कि आपको बार बार ज़ियारत नसीब हो और आप इसी तरह सिलसिला ज़ियारतों का चलता रहे और आप बार बार आते रहें। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस वक्त जी नाज़रीन, हमने मुसलसल लोगों से आज नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बातचीत की। दिली कैफियत हमने जानी क्योंकि ये वो ख़ास जगह है कि जहाँ हर मोमिन तड़पता है ज़ियारत के लिए। बहुत बहुत दुआओं के बाद ये दिन नसीब होते हैं और ये वो ख़ास महीना है रमज़ान का जिसमें इबादत का सिलसिला है। शब क़दर की वो रातें हैं जो हम नजफ़ में और करबला में गुजारेंगे। आप हमारी दुआओं में, हमारी इबादत में, तमाम नयाबत में आप हमारे साथ होंगे। तमाम मोमिनीन, तमाम जुमला महरूमीन की नयाबत में ये तमाम ज़ियारतें की जाएंगी। मुसलसल हम कायम टीवी पर ये ज़ियारत का सफ़र आप तक दिखाते रहेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कायम टीवी कैनेडा।